वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आपका। नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे बिहार और झारखंड की। दिल्ली आग हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। उन्होंने दरअसल ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली में भीषण आग दुर्घटना की हृदय विदारक घटना से मन व्यथित है और परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस विकट घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जिन्होंने दिल्ली में हुई भीषण अग्निकांड को लेकर जो वहां पर मृतक हुए और जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार वालों को संवेदनाएं उनकी प्रकट की गई। झारखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण में 73.62% मतदान हुए। सबसे ज्यादा पूर्वी टुंडी प्रखंड में आपको बताएं कि 75.48% वोट पड़े। गांव की सरकार चुनने को लेकर लोगों का काफी उत्साह देखा गया। वहीं कहीं से हिंसक झड़प की जानकारी नहीं। तीनों प्रखंडों के 641 मतदान केंद्रों पर 1568 प्रत्याशियों का किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई है। जिले के नक्सल प्रभावित टुंडी, पूर्वी टुंडी एवं तोपचांची प्रखंडों में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और लगभग 7 साल बाद हो रहे पंचायत चुनाव में गांव की सरकार चुनने के लिए लोगों में उत्साह भी नजर आया। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी तादाद में लोग वोट डालने के लिए निकले। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने से पहले ही कई बूथों पर मतदाताओं की कतार लगी देखी गई। दिन चढ़ने और पारा बढ़ने के बाद भीड़ कम होने लगी, लेकिन कई बूथों पर हर समय 50 से 60 मतदाता कतार में लगे हुए नजर आए। तो झारखंड में आज पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है और बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे, जहां चतरा उपायुक्त के खिलाफ चुनाव में गड़बड़ी करवाने का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा गया। आपको ये भी बताएं कि इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने कहा कि चतरा जिले के सीमा पंचायत के 5 बूथों पर से पोलिंग एजेंट को भगाया जा रहा है। ये सीधा आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया। इसके अलावा मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट के रहने का अधिकार है, लेकिन यहां बूथों पर से एजेंटों को भगाया गया। हम राज्य निर्वाचन आयोग से पूरे मामले की जांच करने की मांग करते हैं, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने ये कहा था कि हम भयमुक्त और निर्भीक चुनाव करवाएंगे और ये घटना उस पर एक कुठाराघात है। राज्य में त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत चुनाव चल रहे हैं। चतरा में आज और पूरे राज्य में प्रथम चरण के चुनाव हो रहे हैं। प्रथम चरण के चुनाव में चतरा में सीमा पंचायत के तहत कई बूथों पर जो वहाँ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त महोदया हैं, वह कई बूथों पर जा कर के और एजेंटों को, जो एजेंट प्रत्याशियों के हैं जो अंदर और बाहर रहते हैं, दो एजेंट उनको संवैधानिक रूप से दिया जाता है कि 2 एजेंट रख सकते हैं। वो एजेंटों को उन्होंने बूथों से भगा दिया। कई बूथों पर उन्होंने ऐसा किया है। उसके बाद लोगों ने उनका विरोध किया, तब वहाँ से वो गई हैं। और वहीं राजधानी रांची में शनिवार को प्रदेश जेडीयू कार्यालय में गहमागहमी तेज हो गई, जहां पार्टी के वरीय पदाधिकारियों ने बैठक कर संगठन की मजबूती को लेकर गहनता से विचार विमर्श किया, मंथन किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता और अन्य वरीय नेता भी मौजूद रहे, जहां पार्टी नेताओं ने एकजुट होकर पार्टी को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की बात कही। साथ ही साथ सदस्यता अभियान समेत कई और मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई। वहीं आपको ये भी बताएं कि पार्टी नेताओं ने इस दौरान ये कहा कि जो भी लोगों ने पार्टी छोड़ी है, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा संगठन आज भी मजबूत है। साथ ही ये भी कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार पार्टी अब एक नए रूप और तेवर में झारखंड में नजर आएगी। देखिए, जब से खीरू महतो जी अध्यक्ष बने हैं प्रदेश के, तब से पार्टी के संगठन जो तमाम जिलों में अच्छे ढंग से बढ़ रहा है और संगठन मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी संगठन हमारा काफ़ी मजबूत होगा।
और वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने द यूथ असेंबली तृतीय में शामिल हुए और उसमें शिरकत की। इस असेंबली को झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय और युवा सदन ने अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित किया। दरअसल इस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भारत का विश्व के मानचित्र पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय यूं ही सहज रूप से नहीं हुआ। दरअसल हमें आज़ादी आसानी से नहीं मिली। स्वतंत्रता की एक लंबी संघर्ष और पराक्रम की गाथा और कहानी रही है। हमारे देश की आज़ादी उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम ही है, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की 16वीं पुण्यतिथि के मौके पर कल्याण विघा गांव पहुंचे थे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय कल्याण विघा में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे और इस जनसंवाद में अपनी जन सेवदना को लेकर एक 11 साल का बच्चा सोनू कुमार भी पहुंचा। वहीं बच्चे के जन संवाद में पहुंचते ही मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सोनू मुख्य रूप से हरनौत प्रखंड के नीमाकौल गांव का निवासी है और उसके पिता रणविजय यादव दही की दुकान चलाकर घर चलाते हैं। सोनू कुमार ने जन संवाद में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर कड़वे सच को कहने का काम किया। छोटे से बच्चे ने नीतीश कुमार के सामने शिक्षा की बदहाली और शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार को अवगत कराया। सोनू कुमार ने इस दौरान ये बताया कि इसके पिता दही की दुकान से जो भी पैसे कमाते हैं उसका उपयोग शराब पीने में लगा देते हैं। सोनू कुमार गरीब परिवार से होने के कारण मध्य विद्यालय नीमाकौल के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जहां शिक्षकों को भी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देनी नहीं आती। वहीं छोटे बच्चे की हिम्मत को देखकर अधिकारी से लेकर नेता तक वहां पर दंग रह गए। और ये मध्य विद्यालय है जो कि सभी स्कूल में रहता है और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं। और वहीं आरा जिले में करोड़ों की लागत से बने कोई लवर के नए 6 लेन पुल का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी और ऊर्जा एवं नवीनीकरण मंत्री राजकुमार सिंह ने किया। आपको ये भी बताएं कि आरा पटना मुख्य मार्ग पर स्थित पुल के पहले मार्ग को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। भोजपुर जिले समेत बिहार के कोने कोने में और पुल के अप्रोच रोड पर दर्जनों होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि लगाए गए। इस पुल का निर्माण 266 करोड़ की लागत से हुआ है। और अब खबर आपको सासाराम से बताएं, जहां पर प्रखंड कार्यालय में पंचायत जनप्रतिनिधियों में आवास योजना में गड़बड़ी को लेकर नारेबाजी की गई। उन लोगों का ये भी कहना है कि आवास पर्यवेक्षक की तरफ से लगातार धांधली की जा रही है और आवास के आवंटन को लेकर राशि भुगतान में मनमाना रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे पंचायतों में जनप्रतिनिधियों को काफी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने सासाराम प्रखंड प्रशासन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का संगीन आरोप लगाया और आगे ये भी कहा कि इसे समय रहते अगर नहीं सुधारा गया और जनता के कार्यों को सही तरीके से नहीं किया गया तो जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया जा सकता है। बता दें आपको कि सासाराम सदर प्रखंड के आवास पर्यवेक्षक चंदन कुमार के खिलाफ लोग आक्रोशित हैं और इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ये जानकारी दी और कहा कि अगर गड़बड़ी का कोई मामला सामने आता है तो वे जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। सासाराम प्रखंड में हमारे जितने प्रतिनिधि हैं, मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, उप प्रमुख, तमाम त्रस्त हैं। आवास योजना में घोर धांधली, जिसको आवास देना है उसको आवास न दे करके पक्के वाले को आवास दिया गया है रिश्वत लेकर के। इस पर प्रतिनिधियों को झेलना पड़ रहा है जनता की आवाज। इस स्थिति में प्रतिनिधि गुस्साए में हुए हैं।
और वहीं बिहार के कटिहार शहर में फर्जी बहाली को लेकर अवैध रूप से संचालित कार्यालय को सील किया गया। जिलाधिकारी को मिली जानकारी पर प्रशासन की गठित टीम ने ये कार्रवाई की। ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन का बैनर लगाकर बहाली के नाम पर लाभार्थियों से रुपए वसूले जा रहे थे। दरअसल आपको ये भी बताएं कि ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन की तरफ से 3 पदों के लिए बहाली निकाली गई थी, जिसमें स्वास्थ्य मित्र, सुपरवाइजर और डाटा ऑपरेटर के लिए भर्ती हो रही थी, जिसमें हर आवेदक से फॉर्म भरने के नाम पर 500 रुपए लिए जा रहे थे। गौरतलब है कि संगठन के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में बहाली को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन को इसकी जानकारी नहीं थी। वहीं बहाली की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीओ शंकर शरण ओमी और साथ ही साथ सीओ सोनू भगत दल बल के साथ कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यालय का पर्याप्त कागजात नहीं मिलने पर कार्यालय को सील कर दिया गया। ये जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि इस तरह से इस जगह पर कोई अवैध बहाली की जा रही है स्वास्थ्य विभाग में, जिसकी जांच के क्रम में ये पता चला कि स्वास्थ्य सेवाएं के नाम पर लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन करके उस ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए बोला जा रहा है, जैसा इनके आदमी जो अभी यहाँ पर हैं लोग वो बता रहे हैं। लेकिन इनके द्वारा किसी भी प्राधिकृत या कोई ऐसा कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया कि जिससे कि ये पता चल सके कि इस काम के लिए प्राधिकृत है। और वहीं बिहार के बगहा जिले में बारातियों से भरी बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिसमें 5 बाराती बुरी तरीके से झुलस गए और इसमें एक की हालत बेहद गंभीर और नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज अभी जारी है। वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि बारात मोतिहारी से बेतिया के बनकटवा में आई हुई थी और इस घटना के बाद शादी का माहौल गम में तब्दील हो गया। अभी अन्य घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं जानकारी मिलने के बाद लड़का और लड़की पक्ष से लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। लड़कों को लग गया था बिजली का झटका, वो किसी बस वगैरह पे चढ़ गए थे जैसा बोल रहे हैं, और उन्हें बिजली का झटका लग गया था। तो 4-5 लड़के आए हैं, ठीक है, जिसमें कि एक बहुत ही सीरियस है सलमान, जो कि रेफर हो गया बेतिया, ठीक है। बाकी सब स्टेबल है, अभी इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ।